वह आदमी अचानक जागा और खुद को एक छोटे से देश में पाया। चारों तरफ लोग ही लोग थे, यहाँ तक कि 45 घोड़े खींचने वाले सैंडल भी बंद थे। उसने देखा कि बाओ लुओ जोर जोर से चिल्ला रहा था। सारे लकड़ी के फर्नीचर टूट चुके थे। वह डर के मारे अपने पैरों पर भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह बस चाहता था कि यह अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन तभी एक जनरल साइड से आया। उसके हाथ में बंदूक थी और उसने बाओ लुओ के पैरों पर निशाना साधा। दूसरी तरफ से कुछ सैनिकों ने एक साथ हुक फेंके, बाओ लुओ की पैंट में फंसाए और पूरी ताकत से खींचने लगे। बाओ लुओ संतुलन खो बैठा, जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब वह दोबारा होश में आया, उसे अंधेरे बोर्ड पर सुअर की तरह महल की ओर धकेला जा रहा था। लोग उस विशाल महल को देखने के लिए उमड़ पड़े। यहाँ तक कि राजकुमारी, जिसने बहुत कुछ देखा था, वह भी हैरान रह गई। अगले दिन बाओ लुओ को खेत में ले जाया गया और इंसानों को खींचने की रोजमर्रा की प्रक्रिया शुरू हो गई। तभी महल में अचानक एक हत्यारा हमला कर बैठा। जनरल ने हालात बिगड़ते देखे तो तुरंत दिशा बदली और बाओ लुओ को वापस बुलाकर मदद के लिए तैयार किया। बाओ लुओ 6 उंगलियों वाले बाघ झाओसी की तरह कदम ताल करते हुए जल्दी जल्दी महल लौट आया। जनरल ने उसे जमीन पर लेट जाने का आदेश दिया और खुद अकेले राजकुमारी को बचाने का निश्चय किया। उसने सख्त आदेश दिया कि कोई हस्तक्षेप न करे, लेकिन सब जानते थे कि जनरल फिर से डींगे मार रहा है। उसके अधीनस्थों ने बाओ लुओ की बेड़ियां खोल दी और उससे राजकुमारी को बचाने की गुहार लगाई। निर्णायक पल में बाओ लुओ सबसे पहले पहुंचा। उसने अपने हाथों से 2 हथियारों को उठा लिया और आसानी से घुमाकर कैंटीन की ओर फेंक दिया। इसी तरह उसने राजकुमारी को अपनी हथेली में उठा लिया और उसे बचा लिया। जब बहादुर जनरल वहां पहुंचा, तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने बाओ लुओ का धन्यवाद किया, जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन राजा अभी भी आग में फंसा हुआ था। बाओ लुओ तुरंत मदद के लिए दौड़ा। उसने सोचा कि हाथ बढ़ाकर राजा को निकाल लेगा, लेकिन वह खुद आग से झुलस गया। जब कोई नहीं जानता था कि क्या करे, तभी चतुर कार्ल ने बाओ लुओ को याद दिलाया कि आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। बाओ लुओ ने उसकी बात सुनी और एक चौंकाने वाला काम किया। उसने अपनी पैंट उतारी और आग के सामने पेशाब करने लगा। हालांकि यह थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन इससे जान तो बच गई। तभी जनरल भी समय पर वहां पहुंच गया। उसने बाओ लुओ को डांटा और उसे पक्षियों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। फिर बाओ लुओ ने मुड़कर सारा भोजन जनरल को समर्पित कर दिया और इसी दिन से बाओ लुओ उस छोटे से देश का वह नायक बन गया जिसे हर कोई सम्मान की नजरों से देखने लगा।